हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीवीटी सीबीटी 2 की जो एग्ज़ाम हुई है उसके बाद जो फाइनल सब स्कोर होने वाला है आपका वो क्या रहने वाला है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिलाकर, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि बहुत सारे इशू है इसमें, फाइनल स्कोर क्या होगा, इसके लिए जो बहुत सारे इशू जो आने वाले उस इशू के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था आज का कि जो प्रेडिक्शन निकाला था सीबीटी 2 के एग्ज़ाम का फाइनल स्कोर का जो प्रेडिक्शन था, तो उस प्रेडिक्शन के बारे में बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट पास की है कि कुछ पेपर हार्ड आए थे, कुछ पेपर लो स्कोर आए थे, कुछ इजी थे, उसका प्रेडिक्शन कम निकल रहा है, जो हार्ड पेपर है उसका प्रेडिक्शन ज़्यादा निकल रहा। तो ये जो प्रेडिक्शन निकला गया है ये किसी एक पेपर को पकड़ के नहीं निकाला गया है, ये एक हमको मिला है उस हिसाब से हमने बताया है। और ये जो प्रेडिक्शन निकला है स्कोर का, तो उसमें से ज़्यादातर 5 या 4-5 मार्क इधर उधर होंगे, उससे ज़्यादा कम नहीं होने वाला है। फिर भी अगर आपकी सोच अलग है तो आप वो सोच सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 में बहुत सारे लड़के ऐसे जिन्होंने अब 100 स्कोर किया है, इसलिए जो एवरेज है वो बढ़ने वाला है, ये सच्चाई है। तो इसके बाद जो है अभी हम आईटीआई इंस्ट्रक्टर डीवीटी फाइनल स्कोर सेफ स्कोर जो होने वाला है कैटेगरी वाइज और अदर कैटेगरी वाइज, जो ओपन कैंडिडेट रहेंगे, जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट रहेंगे, उनके लिए क्या रहने वाला है, ये चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये जो सेफ स्कोर रहेगा उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो उससे पहले जो हमें चर्चा करनी पड़ेगी, इसी बात पर चर्चा करनी पड़ेगी। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 टोटल एप्लीकेशन जो आए थे लगभग 34,000 के ऊपर थे, मतलब 35,000 के आसपास जो एप्लीकेशन आए थे सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 के लिए जो एप्लीकेशन आए थे उसमें से 35,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो 35,000 लोगों में से अभी इसमें से जो लोग अनक्वालिफाइड हो गए, मतलब जिन्होंने गलत एक्सपीरियंस दिखाया होगा या एक्सपीरियंस दिखाया नहीं होगा, बस फॉर्म भरा होगा, तो ऐसे लोग यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएंगे। मतलब उनको जो फाइनल स्कोर आएगा, फाइनल रिजल्ट जब आएगा तो इनको अनक्वालिफाई घोषित कर दिया जाएगा, जिनका एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं बैठता है। ठीक है, ये तो पहली बात होगी। और दूसरी जो मेन बात है, यहाँ पे सीटीआईएस के जो स्टूडेंट है उस सीटीआईएस के स्टूडेंट्स में कितने एप्लीकेशन आए हैं और इनका जो रिजल्ट आने वाला है कोर्ट का रिजल्ट, वो कोर्ट के रिजल्ट के ऊपर भी बहुत सारे मायने करता है। ये जो फाइनल स्कोर आपका सेफ स्कोर बनने वाला है, तो बहुत सारा जो डिसीजन रहेगा वो कोर्ट के ऊपर भी डिपेंड रहेगा, क्योंकि जो फाइनल स्कोर बनेगा सीटीआईएस के स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद जो रिज़ल्ट मतलब कौन से बेसिक पे इनको जो मार्क दे जाएंगे, कैसे इनकी पोस्ट भरी जाएंगी, ये सब बातें पकड़ के जब ये कोर्ट का डिसीजन गएगा उसके हिसाब से भी जो है आपका सेफ स्कोर जो है फाइनल मेरिट स्कोर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म आए थे लगभग 34,000 के ऊपर, मतलब 35,000 के आसपास पूरे एप्लीकेशन आए थे, उनमें मतलब 35,000 लोगों ने एग्ज़ाम दी है सीबीटी 2 की। तो इसमें से सीबीटी 2 की एग्ज़ाम देने के बाद जो 35,000 लोगों ने एग्ज़ाम दी है, उसके बाद जो क्वालिफाई कैंडिडेट होंगे, क्वालिफाई वालों की लिस्ट बहुत जल्दी लग जाएगी। क्वालिफाई मतलब जिनको 45% के ऊपर मार्क है या 45 मिनिमम है, उनकी एक लिस्ट जो आएगी लगभग यहाँ से 40 से 45 दिन के अंदर वो आ जाएगी। अभी जो रिज़ल्ट लगा है उसमें आपको अगर कुछ ऑब्जेक्शन उठाना है, किसी क्वेश्चन के बारे में आपको ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन उठाने के लिए आपको 7 दिन का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो ऑब्जेक्शन क्लोज हो जाएगा तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट 40 या 45 दिन के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 टोटल एप्लीकेशन जो हमने देखे 35,000 एप्लीकेशन है आए थे। इसके बाद जो इसमें से जो मेन आंकड़ा हमारे सामने आया है, और ये मैं अपने मन से नहीं बात कर रहा हूँ, ये हमको आंकड़ा मिला है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को हम गलत इन्फॉर्मेशन दें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोवाइड होती है वो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, हमारे मन से कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दे रहे, तो ये आंकड़ा हमें मिला है, इसलिए हम यहाँ पे जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर सीबीटी 2 टोटल सीआईटीएस के जो कैंडिडेट एप्लीकेशन कैंडिडेट टोटल पूरे ट्रेड के लिए वो 1700 कैंडिडेट है। तो उसमें से 1700 कैंडिडेट में से कौन से ट्रेड के लिए कितने कैंडिडेट सीआईटीएस के, यह आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसके ये जो कोर्ट का केस आएगा तब ये जो आंकड़ा रहेगा 1700 का आंकड़ा सीआईटीएस कैंडिडेट का, वो बहुत ही मेन रोल अदा करने वाला है आपके जो कट ऑफ लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इसमें तो फिलहाल जो आंकड़ा हमारे पास आया कि सीआईटीएस के जो स्टूडेंट रहेंगे है वो अभी जिन्होंने सीबीटी 2 की एग्ज़ाम दी है वो टोटल 1700 कैंडिडेट थे, और इसमें से जो 2 ट्रेड का
जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल पाई है, जो पूरी तरीके से सच्ची इन्फॉर्मेशन हमें मिले। 2 ट्रेड के बारे में कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन के बारे में। तो 2 ट्रेड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास कन्फर्म है। तो टोटल जो एप्लीकेशन आए हैं वो 1700 एप्लीकेशन है, मतलब 1700 लोगों ने दी जो CBT 2 की एग्ज़ाम दी है CITS के स्टूडेंट ने, ठीक है। इसमें से जो मेन है कि वो 224 का आंकड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये इलेक्ट्रिशियन के कैंडिडेट का है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिशियन के जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने CBT 2 की एग्ज़ाम दी है, उसमें से जो CITS के स्टूडेंट है वो 224 स्टूडेंट है, मतलब 224 स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में CITS की एग्ज़ाम दी है। ये आंकड़ा कन्फर्म है, ठीक है। तो यह भी हमें विशेष सूत्र से मिला है। तो CITS की जो 224 स्टूडेंट है उन्होंने इलेक्ट्रिशियन में एग्ज़ाम दी है। तो इसका जो कट ऑफ हमने देखा था, कट ऑफ इलेक्ट्रिशियन का जो कि आपको पहले वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, उसमें ज़्यादा फर्क तब पड़ेगा जब ये कोर्ट केस कौन से फेवर में जाते हैं और कैसे कोर्ट केस को डिसाइड किया जाता है, और CITS के स्टूडेंट को कौन से हिसाब से, किन से मार्क्स से, कौन से इस पे क्लोजिंग किया जाता है, कौन से हिसाब मेरिट से उनको पोस्टिंग दी जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे मायने रखने वाले। हालांकि कोर्ट केस थोड़ी लंबी चलेगी तो फाइनल रिजल्ट के लिए आपको बहुत सारा वेट करना पड़ सकता है। तो 224 का जो आंकड़ा था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आया था। इसके बाद जो ट्रेड था वो वायरमैन ट्रेड था। तो इसमें सबसे कम, मतलब जो कि 2 ट्रेड में सबसे कम आंकड़ा जो है CITS में 94 कैंडिडेट का वो है वायरमैन ट्रेड के लिए, ठीक है। तो 94 कैंडिडेट जो है वायरमैन ट्रेड के लिए CBT 2 की एग्ज़ाम दिए है जो CITS के कैंडिडेट है। तो ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम देखेंगे कि ITI इंस्ट्रक्टर CBT 2 सेफ स्कोर फॉर ओपन कैंडिडेट। तो ये ओपन कैंडिडेट के लिए सेफ स्कोर जो 150 बन रहा है, ये भी एवरेज निकल रहा है। एवरेज मतलब अभी जो विदाउट कोर्ट केस का रिजल्ट पकड़ के हमने इसको निकाला है, तो ऑन एन एवरेज 150 बन रहा है और वो ओपन कैंडिडेट के लिए बन रहा है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये हमारा वैयक्तिक मत है कि 150 बन रहा है। वैयक्तिक मतलब ये पूरी स्टडी करने के बाद जो हमारे सामने स्कोर आ रहा है वो 150 का स्कोर आ रहा है। ओपन कैंडिडेट के लिए कम से कम आपको 150 स्कोर पकड़ के चलना पड़ेगा। तो कोर्ट केस को रिजल्ट को ध्यान में नहीं रखते हुए, अगर कोर्ट केस का रिजल्ट CITS के स्टूडेंट के फेवर में ज़्यादा है तो यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो 150 का जो सेफ स्कोर रहेगा वो ओपन कैंडिडेट के लिए रहेगा। इसके बाद जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट रहेंगे, कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आंकड़ा 140 या उसके ऊपर भी जा सकता है। इसमें हमने कोर्ट केस को ध्यान में नहीं रखा है, ठीक है। अगर कोर्ट केस को इसमें ध्यान में रखते हैं तो आंकड़ा बढ़ सकता है। तो यह हमारे हिसाब से सेफ स्कोर होना चाहिए 140 कैटेगरी कैंडिडेट, 140 145 मतलब 140 के ऊपर चाहिए आपको, और जो ओपन कैंडिडेट है उनको 150 के ऊपर चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई सेफ स्कोर की बात। ये मतलब अंदाज़ा लगा सकते, इसमें हम कंफर्म कुछ नहीं बता सकते। तो इसके बाद जो ITI इंस्ट्रक्टर CBT 2 क्वालिफाई रिजल्ट जो लगने वाला है वो इसकी एक्सेप्टेड डेट हमारे हिसाब से 30 जुलाई के पहले होनी चाहिए, क्योंकि 5 दिन 7 दिन के बाद जब आपको ऑब्जेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, जिस क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन लेना है उसके 40 या 45 दिन के भीतर रिजल्ट लगना जरूरी है, जो कि क्वालिफाई रिजल्ट रहेगा। क्वालिफाई रिजल्ट मतलब इसमें आपको 45% मार्क लेने होंगे CBT 1 और CBT 2 मिला के, तो उनकी एक लिस्ट जाहिर की जाएगी जो क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो 45% मार्क आपको इसमें चाहिए, मतलब 90 मार्क आपको इसमें स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप इसको क्वालिफाई करेंगे। उस क्वालिफाई करने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसको टाइम लग सकता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, मतलब CTI इंस्ट्रक्टर का जो CBT 2 का फाइनल रिजल्ट लगेगा वो कब लगेगा। तो इसमें बहुत सारी दिक्कत ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो कोर्ट केस चल रही है वो कोर्ट केस बहुत बड़ी दिक्कत है। कोर्ट केस कब ख़त्म होगी और कब कौन से फेवर में रिजल्ट लगेगा, इसके बारे में जो टाइम रहेगा वो टाइम हम भी नहीं कंफर्म बता सकते, कोर्ट ही कंफर्म आपको बताएगा। तो सीधी सी बात है कि जुलाई के जो आखिरी तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वो मिलेगा आपका क्वालिफाई रिजल्ट, और जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो मिलेगी उसको टाइम लग सकता है। इसलिए आपकी जितनी भी अभी बची कुछ एग्ज़ाम है आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और वो एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि अभी जो फाइनल रिजल्ट इसका आएगा DVT CBT 2 का, उसको थोड़ा देर लग सकता है, ठीक है। और इसके संबंधित जो भी अपडेट हमारे पास मिलेगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम पे पहुंचा दिए जाएंगे। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्शन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन आपके रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके बाद जो तलाटी वाले एग्ज़ाम आने वाले हैं, तलाटी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो तलाटी के लिए भी आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद।